हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, ये दूध में मलाई, इतनी मलाई आ जाती है निकाल के। अब तो मैं घर पे घी बना लेती हूँ। तो एक हफ्ता मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ फ्रिज में। उसके बाद जब इकट्ठी मलाई को ग्राइंड कर देती हूँ, मेरे पास ग्राइंडर रखा है। और ये मैंने आलू कट करे थे और मैं फटाफट फ्राइज़ बना रही थी। और ये मूसली का पैकेट मैं लेकर आई थी। और ये देखो, फ्राइज़ तो विहान ने खा लिए थे, इसे पसंद आए, क्योंकि मैं अच्छे ही बनाती हूँ फ्राइज़। मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ, एकदम क्रिस्पी बन जाते हैं मेरे फ्राइज़, क्योंकि मेरे को पता है टेक्निक कि कैसे क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद मैंने विहान के लिए मूसली भी बनाई थी, बट ये इसने ज़्यादा नहीं खाई है, फिर मुझे ही खानी पड़ी। ऐसे ही होता है, बच्चा कुछ खा बनाऊँ, अगर बच्चा ना खाए तो वो लेफ़्ट ओवर हो जाता है, फिर मन नहीं करता, इतने पैसे लगा के लाते हैं। तो फिर मैंने खा लिया था। फिर विहान के लिए प्रॉपर जो लंच होता है वो बना दिया था मैंने, पराठा खिला दिया था। उसके बाद मेरी कुछ ग्रोसरीज थी जो फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। इसमें मैंने मखाने, तो देखो मुझे विहान खाता ही खाता है, चाहे इसका कुछ भी खाने का मूड ना। और ये देखो जी, ये स्पाइसी वाली है, बहुत कोरियन नूडल्स है स्पाइसी वाली, और ये मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार जब बहुत स्पाइसी खाने का मन हो ना, मैं कभी महीने में 1 या 2 बार तभी खाती हूँ। और ये मैंने टॉप रेमन की मंगवाई थी नूडल्स, और मैंने ऐसा लग रहा है मैंने मंगवाई तो दूसरी थी, इन्होंने भेज दूसरी दी, क्योंकि अब मेरे को पक्का पता भी नहीं है। बाकी मैं देखूंगी, क्योंकि पैकेट नहीं, फ़ोटो दूसरी बनी हुई थी, वो फ़ोटो दूसरी वाली नूडल की बनी हुई थी, बट इन्होंने शायद अलग भेज दी, ऐसा मुझे लग रहा है। कि मैंने दूसरा फ्लेवर मंगवाया था टॉप रेमन का, जो मैं हमेशा खाती हूँ। बाकी मैं चेक करूँगी, मुझे याद भी नहीं है। मिलेट नूडल्स मैंने मंगवाई थी, लेकिन अच्छी होती हैं ये मिलेट नूडल्स, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं, इतनी कम, मतलब 2 पैकेट मिलके 1 पैकेट बनेगा, मतलब जो 10-12 रुपये वाला होता है। इसके अलावा मैंने पतंजलि का घी भी मंगवा लिया था, क्योंकि घी तो देखो घर में रिक्वायरमेंट होता ही है। कॉफ़ी तो देखो मैं रोज़ पीती हूँ, 1 कप तो कॉफ़ी तो चाहिए ही घर के लिए। सरसों का तेल घर में रखा नहीं था, ख़त्म हो रखा था, तो मैंने एक ही ख़रीद ली, ज़्यादा नहीं ख़रीदा, बस एक ही ये सरसों के तेल की ली। ये मिलेट्स खरीदी थी मैंने, तो कल मैंने विहान के लिए सोचा मिलेट वाली नूडल्स बनाऊंगी, बट ये इतनी थोड़ी बन रही थी, तो इसमें मैंने जो सिंपल नूडल्स होती है वो मिक्स करके बनाई। फिर मैंने मैगी वाली और ये वाली मिक्स कर दी थी। ये देखो, मूसली के पैकेट मैंने इसलिए लाई थी क्योंकि विहान को एक बार बना के खिलाया, इसको पसंद आया था। उसके बाद फिर मेरे को लगा अच्छा कि चलो ये बच्चा है वो पसंद करके खा रहा है, तो फिर मैंने 2-3 पैकेट और मंगवा लिए मूसली के। ये अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनता है। मतलब दूध में बस ये है, गर्म दूध में ऐड करो, इस बहाने बच्चे के वो शरीर में दूध भी चला जाता है। और ये टाटा संपन्न के ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए, तो मैंने 1 पैकेट ये सीड्स का भी मंगवा लिया था। तो ये थी मेरी कुछ शॉपिंग। दाल वगैरह, इस चावल, ये सब मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि ग्रोसरी का सामान बाकी मेरे घर में रखा हुआ था। और ये मैं ना कल फ्रूट लेने गई थी मंडी में, तो रास्ते में ना एक दुकान दिखी, वो कॉर्न्स का चाट बेचता था, तो ये 60 रुपये का चाट है देखो। और ये इतना टेस्टी था, इतना पसंद आया, मैंने पहली बार बनवा के खाया है। मैं तो मतलब अब रेगुलर ग्राहक बन चुकी हूँ उस रेडी वाले भैया की, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया चाट बनाया ना, हेल्दी भी है। छोले और जो कॉर्न्स होते हैं ना, उनका चाट है, और ये बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी सा बनाते हैं, बढ़िया टेस्टी। और ये गमीज़ है, जो कि ये गमीज़ टॉफ़ी हेल्दी होती हैं, तो ये विहान खा सकता है। और ये देखो जी चाट, ये विहान ने, मैंने सोचा था विहान भी खा लेगा, बट ये थोड़ा स्पाइसी था तो विहान ने नहीं खाया। मैंने कहा भी था मिर्च कम डालो, लेकिन कम करते करते भी वो स्पाइसी बन गया था। तो उसके बाद ये 2 चॉकलेट मैंने ख़रीदी थी। एक मैंने विहान के दोस्त के लिए ख़रीदी थी, दीशु के लिए, जो मेरे घर पे आता है, आपको पता ही है, विहान का फ्रेंड है, विहान के साथ खेलता है। तो कल मैंने दोनों के 1-1 लगा दिया था, तो फिर गिल्ट फील हो रही थी, तो मैंने फिर दोनों को 1-1 चॉकलेट दिलवा दी। फिर क्या करूँ, शरारत भी तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ना ये, मतलब छोटी शरारत नहीं करते हैं, आप अब क्या बताऊँ। तो उसके बाद ये देखो जी, ये कुछ किताबें। और अच्छा, मैं किताबों के बारे में बात करूँ तो किताबें मेरी बस मुश्किल से कुछ एक और आएंगी, फिर और मैं किताबें ऑनलाइन अब ऑर्डर नहीं करूँगी। ये मैंने पहले की ही ऑर्डर कर रखी थी बुक्स। अब जो बुक्स है ना, मैं ऑनलाइन नहीं ख़रीदूँगी, मैं जो भी बुक्स होंगी ना, मैं दिल्ली जाकर ही ख़रीदूँगी जब भी मेरे को ख़रीदनी। और अभी 2-3 महीने मैं किताबों की शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, ये महीना तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीने बाद ही शॉपिंग करूँगी। और अच्छी बात यह है कि मेरी करीबन 150 बुक्स हो चुकी है जो मैंने ख़रीद ली हैं।
मतलब पिछले 15-20 दिनों में मैंने 150 किताबें ख़रीद ली हैं। तो मेरे को अभी लगता है, मेरा टारगेट था 300 किताबें ख़रीदने का। ये मतलब इस साल मैंने सोचा था मैं 300 किताबों की शॉपिंग करूँगी, तो 150 किताबें तो मैंने ख़रीद ली हैं, मतलब आ गई है मेरे पास। अब जो बाकी 150 किताबें हैं ना, वो मैं ना दिल्ली से ही ख़रीदूँगी। जब भी चक्कर लगे, जैसे भी लगे, इकट्ठी ख़रीदनी हो, क्योंकि वहाँ सस्ती मिलती है। दिल्ली में जो दरियागंज नाम से कोई जगह है, वहाँ पर हर संडे को महिला हाट लगता है शायद, तो वहाँ सही रेट में मिल जाती है। वहाँ 50 रुपये 100 रुपये की बुक, अच्छी से अच्छी बुक वहाँ 100 रुपये की मिल जाती है, जो अच्छी ट्रेंडिंग बुक होती है। जो बुक ऑनलाइन 300 रुपये की मिलेगी ना, तो वहाँ पे वो बुक 100 रुपये की मिल जाती है। तो फिर मेरे को लगा कि चलो, मेरे पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे अगर मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगी, तो फिर मैं वहीं से ही शॉपिंग करूँगी। ये तो बुक्स हैं। बेटा नानी को बोल दो, नानी को बोलो, मम्मी करना इसको सैंडल पहना दो एक बार ना। बेटा मेरे को तो आते ही नहीं पहनाने, नानी पहना देगी। ये कह रहा है मम्मी सैंडल पहनूंगा। तो ये बहुत अच्छी ऑथर की सस्पेंस वाली बुक है ये वाली, इट स्टार्ट्स विद अस इट एंड्स विद अस एंड यू विल स्टिल, ये वाली। और ये इकिगाई की बुक आप भी ज़रूर पढ़िएगा। मैंने सुना है इस बुक के बारे में, लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, कहते हैं कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जापान की। इसके 3 पार्ट थे, तीनों ख़रीद लिए मैंने। और ये बुक भी देखो, मैंने कितने भी ख़रीदी हो, लेकिन मुझे पता है अगर मैं वहाँ दरियागंज में जाके ख़रीदती ना, तो ये बुक भी मेरे को वहाँ पर 100 रुपये की एक मिल जाती पक्का। तो वही बात मैं बता रही हूँ, ये 100 की ही मिलती, मतलब मेरे तो पैसे बचते ही ना, बस यही बात है। तो मैंने सोचा, अब पहले तो देखो मेरे को पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। और वैसे भी दिल्ली हमारे घर से ना मतलब 5 घंटे का सफ़र है जाने का, 5 घंटे का आने का। तो अगर हम सुबह बस में चलते हैं ना, मान लो सुबह 6 बजे की भी बस लो, तो आप वहाँ पे 11-12 बजे तक पहुँच जाओगे, 12-1 बजे तक। और वहाँ 2-3 घंटे शॉपिंग करके अपनी वापस उसी दिन के दिन वापस हो लो, क्योंकि मेरा कोई रहने का दिल्ली में देखो ठिकाना तो है नहीं। मेरा तो यही है कि वहाँ से आना जाना एक ही दिन में करना पड़ेगा। तो लेकिन इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी तो नहीं करूँगी मैं, जब मेरे को लगेगा, क्योंकि अभी मैं वेट लॉस जर्नी में अपनी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर मैंने ये ट्रैवलिंग में इसीलिए नहीं करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि अगर अभी मेरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मैं वज़न कम करने की उसमें लगी हुई हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। और अगर मैंने अभी ट्रैवलिंग करी, दिल्ली तक आना जाना एक दिन नहीं ख़राब होता। ट्रैवलिंग अगर आप करते हो तो कम से कम आपके 2 दिन ख़राब होते हैं, क्योंकि आप थक जाते हो इतना सफ़र करके। तो आपको 2-3 दिन घर में वापस एडजस्ट होने में लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले सोच रही हूँ कि जब मेरा वज़न 70 किलो पे आ जाएगा, उसके बाद ही मैं दिल्ली जाकर इस तरीके की किताबों की पूरी अच्छे से शॉपिंग करूँगी। और एक चक्कर में मैं कम से कम 50 बुक्स ख़रीद लूँगी, 50 बुक्स को ख़रीद लूँगी। तो इस तरीके से मेरे 3 चक्कर लगेंगे दिल्ली के, तो मेरी 150 किताबें आ जाएंगी। तो चलो, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं खुद ही खुल जाता है। और विहान की ट्यूशन की बात करूँ तो देखो, मैंने विहान की दोनों ट्यूशन्स भी छुड़वा दी हैं। मैंने नहीं छुड़वाई एक्चुअली, मैं तो भेज रही थी, बट ये गया ही नहीं। 4 दिन लगातार इसने यही हरकत करी है विहान ने, कि मैं ट्यूशन भेजने लग रही हूँ, ये नहीं जा रहा है, रो रहा है, इतना ज़मीन पे पड़ पड़ के रोता रहा, मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन, नहीं जाऊँगा। मैं इतनी परेशान हो गई। एक बार तो ट्यूशन वाली मैम आके इसको लेके चले गए, बट अब मैम ने भी बोला कि क्या कर सकते हैं, फिर ये जा ही नहीं रहा। ये बिल्कुल ही जवाब दे गया है मेरा बेटा कि मैं जाऊँगा ही नहीं ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर ये ट्यूशन नहीं जा रहा है तो मैं घर पे ही इसको पढ़ाऊँगी। अब इसको जैसे इसका रूटीन सेटअप हो जाएगा, रुको बेटा थोड़ी देर, तो इसका अभी इसका रूटीन एक बार सेटअप हो जाएगा। पहले वो देख सामने, तो वो पहले एक बार इसका रूटीन सेटअप करके मैं इसको घर पे ही 2-3 घंटे रोज़ पढ़ाया करूँगी। किताबें तो देखो वहाँ पे, अच्छा मैंने सुना है कि दिल्ली में दरियागंज में ना, वहाँ पे बच्चों की किताबें भी 20-20 रुपये में मिलती है। और मैं इसकी एक किताब ना यहाँ से 100 रुपये, 100 से 150 रुपये, 100 रुपये की तो ख़रीदती ही हूँ मैं इसकी बुक, विहान की एक बुक। तो वहाँ पे सस्ती मिलती है। तो मैं वही चीज़ सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाएगा तो और भी बढ़िया है ना, कि वहीं से किताबें ख़रीद लिया करूँगी विहान की भी। तो क्या करें यार, बच्चों के आप लोग कहोगे, लेकिन कहना आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है उसी को ही पता होता है कि आजकल के बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए हैं ना, नहीं मानते बात। क्या करें अपनी, और छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा। अब इनको ले ट्यूशन तक छोड़ना मेरे लिए ऐसा हो गया था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इसके सामने मेरे रोना भी छूट गया कि प्लीज़ बेटा चला जा ट्यूशन, लेकिन नहीं जा रहा है। मतलब हद पार मचा दी इसने, हद पार जिसको कहते हैं, कि इतना रोना, मतलब ज़मीन पे गिर जाता है, मिट्टी में लेट जाएगा। और इसको खींच के भी लेके जाऊँ, बाइक पे लेके जाती हूँ तो बाइक पे से कूदता है ये।
अब बाइक पे से जंप लगा देता है चलती बाइक पे से। अभी इसके चोट लग जाए, कुछ हो जाए, डर लगता है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा छोड़, इतनी ज़बरदस्ती नहीं करती बच्चे के साथ। पहले तो 2 साल से जा ही रहा था ट्यूशन, अब पता नहीं इसको क्या हो गया। बट चलो मैं हूँ, अब मैंने भी तो पढ़ाई कर रखी है, मैंने भी तो, मेरे पास भी तो बीटेक की डिग्री है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही इसको पढ़ा दूँगी अब से। डेली इसको लेके मैं बैठा करूँगी अब से 2-3 घंटे। इसका दोस्त भी आता है ना, उसको भी बैठा दिया करूँगी साथ में, दोनों 2 बच्चे आपस में एक दूसरे को देख के पढ़ लिया करेंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही रहता है। एक बच्चे इसने पता है ऐसे कर दिया, अभी हाने ना क्या करता है ना, अंदर से ना कुंडी बंद कर लेता है। मैं इसके सामने बात भी नहीं बताऊँगी वरना सुनेगा तो फिर ये और करेगा। हाँ, तो क्या करता है ना कि कुंडी अंदर से बंद कर लेगा, घर अंदर से लॉक लगा लेगा और खोलेगा ही नहीं दरवाज़ा। और मैं बाहर बैठी चिल्लाती रहूँगी, चीखूँगी, गुस्सा करूँगी, इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देता है मेरे को। आधा घंटा मेरे को घर के बाहर खड़ी रह जाती हूँ मैं। इसीलिए आज तो मैंने घर के ना जो दरवाज़ा है मेरा, उस पर ही ताला लगा दिया कि वो दरवाज़ा बंद ही नहीं होता। जब ये सो जाया करेगा रात को तब वो ताला खोला करूँगी। ये देखो साइड हो विहान, हटियो साइड में हुई हो, देखना ये वाला ताले की बात कर रही हूँ मैं। इस पे ना विहान क्या करता है ना, कुंडी लगा देता है अंदर से। तो मैंने इसको ना ऐसे, इसको बाहर से ना ताला खोल के देखो इस तरीके से ये अड़ा के ताला लगा दिया। अब ये बंद नहीं कर पाएगा दरवाजा, वरना हम बाहर रह जाते थे, ये अंदर बैठ के आराम से कुंडी बंद करके फ़ोन चलाने लग जाता था। इतना ज़्यादा इसने मेरे को कल परेशान किया, सिर की नस फटने को हो जाती है कई बार। तो बच्चे इस लेवल तक आपका मेंटल पीस बच्चे ख़राब कर देते हैं, इतनी शरारतें करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शरारती है, मैं ये बात मैं लिखित में बोल सकती हूँ। ये बच्चा, मेरा बेटा तेज बनेगा, ये मैं लिखित में समझती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और शरारती भी बहुत ज़्यादा है मेरा बेटा। जो मतलब कहते हैं बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मुझे दिखता है, मेरे को पहचान है कौन से बच्चे हैं जो सीधे हैं, कौन से बच्चे हैं टेढ़े हैं। ये टेढ़ा है, ये तेज है विहान, सीधा नहीं है, जो कि मेरे को समझ में आता है। और मेरे पापा कई बार मजाक में बोलते हैं उन पे ही गया है, उनके कुनबे पे गया है, मतलब तेज है, ऐसे बोल देते हैं कई बार। ये सीधा नहीं है बिल्कुल, ये वैसा बच्चा नहीं है मेरा बेटा कि क्या बताऊं। बस मतलब मेरे को इसका ना एटीट्यूड से जैसा है मेरा बेटा, मुझे साफ ये चीज़ समझ में आती है कि ये वैसा बच्चा नहीं है कि एक होता नहीं है कि डरा सहमा हुआ बच्चा है। ये वैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है लेकिन शरारती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही शरारती है ये विहान। ऐसी ऐसी हरकतें करेगा शरारत के मामले में कि मेरा सिर ऐसे, सिर में दर्द हो जाता है कई बार तो। हाँ देखो मैंने ले लिया, अब नहीं दूंगा।